हाय, राधे राधे। सेकेंड सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। ये बुक है सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन। इस बुक से ये सक्सेस स्टोरी हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे स्वीकार करना होगा कि द सीक्रेट पढ़ने के बाद मेरे मन में थोड़ी शंका थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे छोटी छोटी चीज़ों पर आजमा कर देखती हूँ, जैसे किसी का फ़ोन आने की इच्छा या अपनी ट्रेन ना चूकने की इच्छा। फिर भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि यह सिर्फ संयोग हो सकता है। पूरा यकीन करने के लिए मैं इसे किसी बड़ी चीज़ के लिए आजमा कर देखना चाहती थी। मेरी एजेंट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि महिला डांसर के लिए एक विज्ञापन निकला है। वह मुझे इसमें भेजना चाहती थी, लेकिन यह बहुत बड़ा था। विज्ञापन देने वालों को सुनहरे बालों वाली लड़की और गोरी लड़की चाहिए थी। मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए मैं सोचने लगी कि उसने ये जहमत क्यों उठाई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। इसके बारे में दरअसल ज़्यादा सोचे बिना, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचने पर काम नहीं मिलता तो बहुत निराशा होती है, मैं ऑडिशन में पहुंची। वहाँ बाकी सभी डांसर श्वेत थीं। वहाँ बैठने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच सचमुच वह काम चाहती थी। यहाँ ये देखने का आदर्श अवसर था कि क्या द सीक्रेट काम करती है। मैं कल्पना करने लगी कि मुझे वह काम मिल गया है और टीवी पर मेरा चेहरा दिख रहा है। लोग मुझे फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं और इस काम की वजह से मुझे और बहुत से काम मिल रहे हैं। जब कलाकार चुनने वाले डायरेक्टर से मिलने की बारी आई तो मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैंने पूरे दिल से डांस किया और लौट आई। घर लौटते समय मैं रास्ते भर उसी काम के बारे में सोचती रही और जब मैं घर पहुंची तो मैंने उस प्रोडक्ट का नाम पोस्ट इट पर लिखकर अपने वार्डरोब पर चिपका दिया। मैं वह काम मिलने का चित्र देखती रही और यह भी उस सुखद खबर के मिलने पर मैं कैसे जश्न मनाऊंगी। अगले दिन जब मैं एक दूसरा काम कर रही थी तो मेरी एजेंट का फ़ोन आया। मेरे पास एक अच्छी खबर है। उसे बाक पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं जानती थी कि उसने फ़ोन क्यों किया था। मुझे वह काम मिल गया था। मैं सातवें आसमान पर थी। हालांकि मैंने खुद को बता रखा था कि वह काम मुझे मिल गया है, लेकिन फिर भी यह सुनना बहुत शानदार था। अब मैं जानती हूँ कि मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षी बन सकती हूँ और अपने भविष्य को सचमुच सचमुच नियंत्रित कर सकती हूँ। यह बहुत रोमांचक था। तो जिस तरीके से इन्होंने अपना ड्रीम काम मैनिफेस्ट किया, इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ पर डाउट होकर मत वापस आइए कि होगा या नहीं होगा। आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको उसकी विजुलाइजेशन करनी है कि हाँ, ये काम मुझे मिल गया है, यहाँ पर मैं जा रही हूँ। अगर कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप अपने माइंड में उसकी तस्वीर बना सकते हैं तो वो आपके पास आ भी सकती है। इसलिए अगर सोचने में कोई भी हर्ज नहीं है तो आप उसकी बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनाएं और ये विजुलाइज करें कि वो चीज़ आपके पास है, वो आपके डिज़ायर जॉब आपके पास है। आप जो भी चाहते हैं वो ईजिली और एफर्टलेसली आपके पास आ रहा है। उस चीज़ का आप जश्न मना रहे हो, आप खुशियाँ मना रहे हो कि वो चीज़ आपके पास आ गई है। तो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कीजिएगा बिना डाउट के। अगर हम डाउट लगाते हैं तो फिर वहाँ पर हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। इसलिए हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, अपना माइंड नहीं लगाना है कि होगा नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। बस आपको खुश रहना है, विजुलाइज करना है कि वो चीज़ आपके पास है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है। मैनिफेस्टेशन इज रियल। थैंक यू सो मच। आई लव यू। बाय बाय। टेक केयर।